हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के सिलेबस के बारे में। चाहे आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, चाहे आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल है, तो सभी के लिए की समान चीजें पढ़नी है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, टोटल कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है, टोटल कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कितने सब्जेक्ट के आपके केवल प्रैक्टिकल और वाइवा होते हैं, कितने सब्जेक्ट के आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं, सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट कौन सा होता है, सबसे ज्यादा बैक बच्चों की यानी कि बच्चे फेल किस सब्जेक्ट में होते हैं, सेशनल मार्क्स आपका कितने नंबर का होता है, ठीक है, और सेशनल मार्क्स क्या होता है, ए टू जेड आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और बुक के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, बुक का पीडीएफ हो गया या फिर PYQP, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ओरिजिनल बोर्ड पेपर का पीडीएफ हो गया, इन सारी चीजों के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। दूसरा टेलीग्राम चैनल है यूपी पॉलिटेक्निक BTEUP, यानी कि जो आपका बोर्ड है, जिस बोर्ड में आपका भी एडमिशन हुआ है, आप नए स्टूडेंट्स होंगे तो हो सकता है कि अभी आपको पता ना हो, BTEUP यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में चले आए हैं। तो पहला टेलीग्राम चैनल उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल है, दूसरा टेलीग्राम चैनल यूपी पॉलिटेक्निक BTUP करके है, दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना है, वहां पे आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो आपकी BTUP की अपडेट्स भी आते हैं, वो सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलती है। जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको यूपी आपका जो पॉलिटेक्निक हो गया, BTUP कह लीजिए जिसे, यहाँ से आपको BTUP से संबंधित हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये सब्जेक्ट दिख रहे होंगे, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। चलिए सब्जेक्ट के बारे में ही पहले बता दूं, ये आपका कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए एक स्टार दिख रहा होगा, ठीक है, स्टार का मतलब है कि ये और भी ब्रांचेज हैं, लगभग फर्स्ट सेमेस्टर में सभी जो ब्रांच होते हैं सभी के सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, तो ये कॉमन सब्जेक्ट है और भी ब्रांच में बच्चे यही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे लगभग सभी में स्टार दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे 7वां सब्जेक्ट दिख रहा होगा, इसमें स्टार नहीं दिख रहा होगा, यानी कि ये आपका अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब जितने पे स्टार है ये आपका कॉमन सब्जेक्ट है, और ब्रांच में भी बच्चे इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जैसे मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सभी ब्रांच में बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए एक दिख रहा होगा आपको फर्स्ट, सबके सामने फर्स्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको फर्स्ट नहीं दिख रहा होगा। फर्स्ट का मतलब है कि इस सब्जेक्ट का आपको सेकंड पार्ट भी आगे चल के पढ़ना है, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे आप, चाहे थर्ड सेमेस्टर में, चाहे फोर्थ सेमेस्टर में, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर में, आगे चल के इसका आपको सेकंड पार्ट भी पढ़ना होगा। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट हो गया, तो सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड भी पढ़ना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अप्लाइड केमिस्ट्री में, यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ नहीं, आपको दिख रहा होगा अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट सेकंड नहीं दिख रहा होगा, यानी कि केमिस्ट्री केवल आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना है। आपको मालूम है कि जो आपका 3 साल का पॉलिटेक्निक होता है, तो पहले साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, दूसरे साल में आपको 2 सेमेस्टर, तीसरे साल में आपके 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर। ये आपका फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ को क्या कहते हैं, ऑड सेमेस्टर कहते हैं। सेकंड, फोर्थ और सिक्स को आपका इवेंट सेमेस्टर कहते हैं। ये तो लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि हाँ फर्स्ट और ये स्टार वगैरह क्यों बना होता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो दिख रहा होगा स्टडी स्कीम पीरियड, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी क्लासेस कैसे कब तक चलेंगे, वीक में कितनी चलेंगी, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेना देना है आपका यहाँ से इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट को ही हम सेशनल मार्क्स कहते हैं, इंटरनल असेसमेंट को ही हम सेशनल मार्क्स कहते हैं। सेशनल मार्क्स क्या होता है, थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। सपोज कीजिए कि ये जो सब्जेक्ट है, इसी का मैं एग्जांपल लेता हूं कि ये सब्जेक्ट आपको कोई टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो टीचर जो पढ़ाते हैं वो क्या करेंगे, क्लास में आपसे जाहिर सी बात है कि व्यवहार भी आप बनाए रखते हैं टीचर से, तो आपका व्यवहार वो देखेंगे, आपका अनुशासन देखेंगे, वो कुछ टेस्ट लेते हैं। ठीक है, टेस्ट वगैरह लगभग 2 या फिर 3 टेस्ट होंगे हर एक सेमेस्टर में, वो टेस्ट लेंगे, आपका बिहेवियर अनुशासन देखेंगे, कुछ प्रैक्टिकल लेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बेस पे जो नंबर आपको दिए जाते हैं उससे हम इंटरनल असेसमेंट कहते हैं। ये आपके जो भी सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ाते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको टोटल में कितना देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसी सब्जेक्ट में देखिए टोटल 30 नंबर है, 10-20 नंबर का आपका टेस्ट हो गया और 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल अनुशासन वगैरह पे वो नंबर देंगे। 30 नंबर में वो कितना देंगे और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनसे व्यवहार कैसे बनाए रखते हैं, टेस्ट में आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो ये सारी चीजें ये आपके इंटरनल असेसमेंट में आते हैं, जिसने हम सेशनल मार्क्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो इंटरनल असेसमेंट से भी आपको कोई लेना देना नहीं होता है, बस आप रेगुलर कॉलेज वगैरह जाते हैं, अटेंडेंस अगर आपका कॉलेज में अच्छा खासा है, ठीक है, तो अटेंडेंस बेस पे भी ये देखा जाता है, ठीक है, कि हाँ अटेंडेंस बच्चा कॉलेज आता है या फिर नहीं आता है, इसी बेस पे, और टेस्ट वगैरह बच्चे ने दिया है या फिर नहीं दिया है, कितना नंबर पाया है, इसी बेस पे ये सारे आपके इंटरनल
इंटरनल असेसमेंट सेशनल मार्क्स होते हैं। तो ये तो आपके कॉलेज लेवल का काम होता है, इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। मेन होता है आपका एक्सटर्नल असेसमेंट, जो आपका बोर्ड के द्वारा आपका पेपर कराया जाता है, थ्योरी का पेपर कराया जाता है, और बोर्ड के द्वारा आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है, जिसके लिए एग्जामिनर आते हैं बाहर से, गवर्नमेंट टीचर आते हैं, आपका प्रैक्टिकल और वाइवा लेते हैं। तो मेन आपका एक्सटर्नल असेसमेंट होता है, ठीक है। अब एक एक सब्जेक्ट करके बात करेंगे। जैसे कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, ये आपका टोटल इंग्लिश का सब्जेक्ट है, जैसे आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा इंग्लिश का सब्जेक्ट, उसी प्रकार से आपका कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। और इसका सेकेंड पार्ट आपको जाकर के फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। किस सेमेस्टर में? सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल्स सेकेंड, इसका पार्ट पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड। ये आपका कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट है। तो इसका देखिए बोर्ड का जो पेपर होगा 50 नंबर का आपका पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होगा। जो एग्जामिनर बाहर से आएंगे, आपको फाइल भी बनानी पड़ती है, ठीक है। फाइल बनाएंगे, वो आपका वाइवा लेंगे, प्रैक्टिकल 10 नंबर प्रैक्टिकल का, 10 नंबर वाइवा का, ऐसे करके 20 नंबर का होता है। तो आपको फाइल वगैरह बनानी पड़ती है। तो ये आपके टोटल 70 नंबर के हो गए, टोटल तो ये 70 नंबर के हो गए। और 30 नंबर ये आपका इसी सब्जेक्ट का सेशनल मिला लीजिए, टोटल यहाँ पे कितने हो गए? 100 नंबर के हो गए, ठीक है। तो मेन होता है आपका ये कि हाँ चलिए 50 नंबर का बोर्ड का पेपर हो गया और 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स की बात करें तो 50 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और मैथमेटिक्स में आपको मालूम है कि क्या होता है, आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, और आपका सेशनल में 20 नंबर का आ जाएगा, तो टोटल आपका ये 70 नंबर का हो जाएगा। इसी प्रकार से अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की बात करें तो 50 नंबर का पेपर, 2.5 घंटे का समय, 20 नंबर का प्रैक्टिकल, टोटल 70, और 30 इधर मिलाकर के सेशनल वाला, टोटल 100 हो गया। फिर अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करें तो वही है 50 और 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल वाइवा होगा, टोटल 70, और 30 मिला के ये टोटल आपका 100 हो जाएगा। फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट की बात करें तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका आपका जो पेपर होगा वो 60 नंबर का होगा, और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। सब में 2.5 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। सब पेपर आपके थ्योरी के 50 नंबर के हैं, लेकिन ये आपका 60 नंबर का है। और इसमें आपका कोई आपका एक्सटर्नली कह लीजिए कि प्रैक्टिकल और वाइवा नहीं होता है। आपका इंटरनली प्रैक्टिकल और वाइवा, यहाँ पे सेशनल के मार्क्स जिसे कहते हैं, वो 40 नंबर का होता है। तो 40 नंबर ये और 60 नंबर ये, टोटल मिलाकर के आपका 100 नंबर हो गया। इसमें आपका कोई एक्सटर्नली प्रैक्टिकल वाइवा नहीं होने वाला है, और उसमें जो समय मिलेगा आपको पेपर में 3 घंटे का समय मिलेगा, और 60 नंबर का आपका पेपर होगा। फिर ये तो जो सब्जेक्ट दिख रहे होंगे BIT जिसे कहते हैं, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट दिख रहे होंगे इसके आपके बोर्ड के पेपर नहीं होंगे। ये आपका टोटली प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। जो टीचर आपको पढ़ाएंगे तो 40-40 नंबर देखिए दोनों में यहाँ पे है, 40-40 नंबर वो देंगे। और इसके आपके बोर्ड के द्वारा कल के जो टीचर भेजे जाते हैं प्रैक्टिकल वाइवा के लिए, वो यहाँ पे 60-60 नंबर के हैं। इसका आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं देना होता है। ये आपका टोटली क्या है? प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। 40-40 नंबर इंटरनल असेसमेंट में है, और 60-60 नंबर यहाँ देखिए एक्सटर्नल असेसमेंट में है, दोनों वही सब्जेक्ट है। ये जो आपका सब्जेक्ट है प्रैक्टिकली सब्जेक्ट तो है, चलिए प्रैक्टिकल इसका एग्जाम नहीं देना है, लेकिन ये आपका कंप्यूटर बेस्ड सब्जेक्ट है। जैसे कंप्यूटर के बारे में जानकारी, CPU माउस के बारे में, थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी, तो ये आपका कंप्यूटर टाइप का प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। और ये आपका जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट, ठीक है। ये आपका आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए कि जिस भी ब्रांच से, जैसे मान लीजिए अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ये आपका जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट हो गया, तो आपको इलेक्ट्रिकल से संबंधित कुछ प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताए जाएंगे, कुछ काम वगैरह कराए जाएंगे। तो ये भी आपका टोटल प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, ठीक है। आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल वाले इंस्ट्रूमेंट आपको, यंत्र वगैरह दिखाए जाएंगे, कैसे आपको काम वगैरह करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। तो ये तो इन दोनों से चलिए आपको कोई लेना देना नहीं है, ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये दिख रहा होगा स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, और ये 30 नंबर का होता है, और 30 में 30 सभी बच्चों को मिल जाता है। ये जैसे आप कॉलेज में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो इसमें अगर एक नंबर भी कट गया, अगर 29 भी मिल गया, तो आपको जॉब में चल के आगे चल के काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, आप गेम वगैरह आपके कॉलेज में होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या फिर नहीं करते हैं, नहीं भी करते हैं तभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसी पे डिपेंड करती हैं, स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या क्या है, कॉलेज में उसका व्यवहार कैसा है, कैसे रहता है, ये सारी चीज़ें। और ये सभी बच्चों को 30 में 30 दे दिया जाता है, अगर आपका कॉलेज से व्यवहार अच्छा है तो, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स वगैरह आपको क्लियर हो गए। अब बात कर लेते हैं टफ सब्जेक्ट के बारे में, कि इसमें से सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट कौन सा होगा आपके लिए। तो देखिए जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है तो उनको ये कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट लगने वाला है टफ। मैथमेटिक्स में जिनके वीक है, मैथमेटिक्स में जो बच्चे वीक है उनको ये लगेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टफ लगेगा वो आपको ED फर्स्ट लगेगा, क्योंकि ये आपका टोटल करिए कि एक तरीके से आपका एकदम टेक्निकल टाइप का सब्जेक्ट है, और ये आप पहले पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है। इसमें आपको ध्यान से पढ़ना होता है, सारे क्वेश्चंस को, सारे चैप्टर्स को करिए का अटेम्प्ट करना होता है, नहीं तो इसमें आप फंस जाएंगे। थोड़ा सा ये टेक्निकली टाइप का सब्जेक्ट है, तो पहले इसको प्रेफरेंस देंगे। मैथमेटिक्स में अगर आप वीक होंगे तो फिर उसको प्रेफरेंस देंगे। फिर अगर आपको इंग्लिश में कमजोरी होगी, यानी कि इंग्लिश में करिए कि आप वीक होंगे, तो इंग्लिश को यानी कि कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट को प्रेफरेंस देंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री जो
आप 10th 12th में पढ़े हैं वही सारी चीज़ें हैं, ये दोनों आपके प्रैक्टिकल्स के सब्जेक्ट हैं। टोटल की बात करें तो टोटल आपके 700 नंबर के हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 700 में आप कितना प्राप्त कर लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेशनल की बात करें तो जो टोटल आपके इंटरनल असेसमेंट यानी कि जो सेशनल होने वाले हैं वो 230 नंबर के होने वाले हैं, और ये 230 नंबर में लगभग 190 या फिर 200 के आसपास आपको दे दिया जाएगा। जो बच्चे कॉलेज नहीं जाएंगे या फिर टीचर से व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा उनको हो सकता है कि 160 के आसपास ही दिया जाए। तो ये सेशनल आपका काफी ज्यादा मायने रखता है परसेंटेज को इंक्रीज करने में। ठीक है, तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। और भी किसी प्रकार का संदेह हो, कोई डाउट्स हो, कोई चीज आप पूछना चाहते होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो आपके कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।